हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं जब हम भगवान से कुछ अलग चाह, बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा भौतिक चाह, थोड़ा आध्यात्मिक चाह रखने में क्या दिक्कत है। तो हम रामायण का इसी शिक्षा से देख सकते हैं। हालांकि सीता माँ हमारी तरह तो कोई भौतिक जीव नहीं हो, तो भगवान की लादनी शक्ति हैं, तो वो लीला ऐसा करती है हमको शिक्षा देने के लिए कि क्यों हम भगवान के अलावा कुछ और चाह नहीं करें। जैसे सीता माँ ने कहा भगवान श्री राम को अपने डियर को कि उस हिरण को या एक डियर को लेके आइए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, भगवान से कुछ एक अलग चाह हुआ। वो पता नहीं था भगवान का सेवा के लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है। जब कहा तो फिर भगवान उससे उस चीज़ को लाने के लिए चले गए। इस तरह से हम भगवान से कुछ इच्छा करते हैं तो एक पल के लिए हम देखेंगे कि भगवान से हमको दूर करता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो भक्त हैं उनका बात फिर नहीं मानते। जैसे कि सीता माँ, लक्ष्मण जी बार बार बोले कि नहीं, प्रभु राम क्यों तकलीफ़ में होंगे, ऐसा करके बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता माँ नहीं मानी। और इस तरह से हम भी भक्त हमको सही सलाह देने लगते हैं, फिर भी हम वो चीज़ को नहीं मानते। फिर अगला गलती हमसे क्या होता है कि हम सही और गलत में भेद करना भूल जाते हैं। जैसे सीता माँ को पता न चला रावण ठीक है या गलत, उस तरह से भक्त भी जब भगवान के अलावा कुछ और चीज़ की इच्छा हो जाती है, इतनी प्रबल इच्छा होती है, वो सही गलत में भेद नहीं कर पाते। अगला क्या होता है फिर उसके बाद कि दूसरे भक्त लोग तैयार रहते हैं कैसे हमको वापस भक्ति जीवन में लाया जाए, हमको मजबूत बनाया जाए। जैसे कि हम देखेंगे सीता माँ को बचाने का जटायु ने कितना प्रयास किया, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो जाता है, वो प्रयास उनका सफल नहीं होता। फिर देखेंगे जैसे सीता माँ शोक वन में चले जाती है, उस तरह से हम भी भगवान से दूर होकर बहुत ही शोकाकुल हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे हम कहीं पे भी किसी भी स्थिति में जब इच्छा करते हैं हमको भगवान से जुड़ना है, तो भगवान गुरु को भेजते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान ने सीता माँ के लिए हनुमान जी को भेजा गुरु के रूप में। तो इसलिए वो इच्छा अगर शुरू में ही नहीं रहता सीता माँ का, जैसे हमारा भी कोई इच्छा नहीं रहेगा भौतिक इच्छा, इस समस्या कभी नहीं होगी। हरे कृष्ण।